न्याय के मंदिरों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सेध लगाने वाले 7 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बड़ा शिकंजा कसा गया। संगम नगरी प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां फर्जी एलएलबी डिग्री के आधार पर बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर वकालत कर रहे 105 फर्जी वकीलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कड़े निर्देशों और बार काउंसिल की विस्तृत जांच के बाद इस बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 105 ऐसे प्रकरण चिन्हित किए गए थे, जिसमें जो पंजीकृत उनके यहाँ पर थे, लेकिन जिनकी डिग्री उनके विश्वविद्यालय से सत्यापन कराए जाने के उपरांत फेक पाई गई थी। ऐसे सभी मामलों में एफआईआर कराई जा रही हैं। अभी तक 30 से अधिक एफआईआर हो चुकी हैं और बाकी एफआईआर भी अभी करवाई जा रही हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे कफील बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस की सुनवाई के दौरान हुई। अदालत ने गत 3 जून 2026 को एक वकील की फर्जी डिग्री का गंभीर संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल को एफआईआर दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद हरकत में आई बार काउंसिल ने प्रदेश भर में वकीलों द्वारा रजिस्ट्रेशन के दौरान लगाई गई डिग्रियों का भौतिक सत्यापन शुरू किया। संबंधित विश्वविद्यालय से संपर्क कर जब एक दस्तावेजों की जांच की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 3/6/26 को एक आदेश हुआ है, रिट याचिका संख्या 12,231/2025 में यह आदेश हुआ है कि जितने अधिवक्ताओं की डिग्री फेक निकली है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सत्यापन नियम 2015 के अधीन सत्यापित कराए जाने पर ऐसे अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराई जाए। प्रयागराज के डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल ने मीडिया को जानकारी दी कि बार काउंसिल की तहरीर पर सभी आवश्यक मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मौजूदा समय में सिविल लाइन थाने में 35 लोगों के खिलाफ फर्जी एलएलबी डिग्री के सहारे रजिस्ट्रेशन कराने पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि लगभग 105 संदिग्धों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जो 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। तो ये यूपी बार काउंसिल की तरफ से जो है साहब की तरफ से एफआईआर कराई गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सख्त आदेश के बाद। क्या है पूरा मामला और कितनी एफआईआर? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को कि ऐसे व्यक्ति जिनका पंजीकरण उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में है और उन लोगों की जो लॉ की डिग्रीज़ हैं वो अगर सत्यापित नहीं पाई जाती है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था। इसी क्रम में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा 105 ऐसे प्रकरण चिन्हित किए गए थे, जिसमें जो पंजीकृत उनके यहाँ पर थे, लेकिन जिनकी डिग्री उनके विश्वविद्यालय से सत्यापन कराए जाने के उपरांत फेक पाई गई थी। ऐसे सभी मामलों में एफआईआर कराई जा रही हैं। अभी तक 30 से अधिक एफआईआर हो चुकी हैं और बाकी एफआईआर भी अभी करवाई जा रही हैं और इसमें नियमानुसार इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस भी तरह से चीज़ें सामने आएंगी उसके अनुसार नियमानुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें युवा जो अधिवक्ता है उनकी संख्या ज़्यादा है या फिर पुराने लोग भी हैं? अभी इसमें ये डेटा एनालिसिस हम अभी आगे करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। अभी जो सूची हमको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा प्राप्त हुई है उस सूची के अनुसार हम एफआईआर करवाते हैं। ठीक है। वहीं बार काउंसिल के सचिव आर.के. शुक्ला द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार जांच में जिन विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्रियां लगाई गई उनमें प्रमुख रूप से श्रीधर विश्वविद्यालय फिलानी राजस्थान, रहलखंड विश्वविद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय गुरुग्राम, त्रिवल्लुर विश्वविद्यालय तमिलनाडु शामिल हैं। फर्जी डिग्री के आधार पर वकील बनकर अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले इन लोगों पर अब मुकदमा दर्ज होने के बाद स्थानीय पुलिस गहराई से जांच कर रही है कि आखिर यह आरोपी ये फर्जी डिग्रियां कैसे पाए और इसे किसने उपलब्ध कराई। इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे सक्रिय शिक्षा माफिया और संगठित रैकेट के तार किन किन राज्यों से जुड़े हैं, पुलिस इसकी भी सुराग कसी में जुटी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 3/6/26 को एक आदेश हुआ है, रिट याचिका संख्या 12,231/2025 में यह आदेश हुआ है कि जितने अधिवक्ताओं की डिग्री फेक निकली है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया सत्यापन नियम 2015 के अधीन सत्यापित कराए जाने पर ऐसे अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराई जाए। माननीय उच्च न्यायालय को बार काउंसिल द्वारा
सूचना मांगे जाने पर 105 अधिवक्ताओं की सूची उपलब्ध कराई गई थी। उन्हीं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने किया है। अच्छा सर, ये आपको ये भी जानकारी होगी कि ये डिग्री कहाँ से कैसे ये लोगों को मिल रही है और रजिस्ट्रेशन भी करवा ले रहे हैं? ये विभिन्न विश्वविद्यालयों से मिली हुई ही डिग्रियां हैं। बहुत सारी डिग्रियां तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हैं, जहां आप सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में तो कभी नहीं रहा कि वहां से फेक डिग्री निकलती है। कुछ बीच में अराजक कर्मचारी आए होंगे जिन्होंने ऐसा धंधा शुरू किया और कुछ लोगों को फर्जी डिग्री दिया, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही होना चाहिए जिन्होंने फर्जी डिग्री दी। सर, अब तक कितनी एफआईआर हो गई है? ये मुझे सही संख्या मालूम नहीं है। मैंने 100 एफआईआर की कॉपी वहाँ थाना सिविल लाइंस को भेजी थी और मुझे अभी उनकी कोई ये सूचना नहीं प्राप्त हुई कि कितने मामलों में दर्ज हुई है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि चूँकि 100 एफआईआर एक साथ दर्ज कर पाना संभव नहीं है, इसलिए आप तहरीर छोड़ दीजिए, हम धीरे धीरे दर्ज करा के आपको सूचित करेंगे। अभी वहाँ से कोई सूचना मिली नहीं है। सर, तो जांच अभी भी जो है जांच प्रक्रिया अभी भी जारी रहेगी क्या? इसमें नंबर और ये सत्यापन प्रक्रिया अभी भी जारी है, चूँकि इधर चुनाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का हुआ है और उसकी मतगणना चल रही है। अभी आगे 4 महीने तक मतगणना और चलने की संभावना है, इसलिए वो प्रक्रिया बड़ी धीमी है। अन्यथा वो सतत प्रक्रिया है और सत्यापन होने पर जहाँ कहीं भी फेक डिग्री जिसकी भी आएगी तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में उसमें एफआईआर होती रहेगी। इसी में कुछ अधिवक्ता जो है अपना डिग्री को जो है वो सरेंडर कर दिए हैं क्या? ये पंजीयन सरेंडर करने की बात है कि उन्होंने अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया है। ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किसी ने सरेंडर किया है। अगर सरेंडर किया भी है तो एक लंबे समय तक उन्होंने अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है और फर्जी डिग्री के आधार पर पंजीयन कराया है, तो अपराध तो उन्होंने किया ही है। अब आगे उसमें क्या कार्यवाही होती है, ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पर निर्णय लेंगे, माननीय उच्च न्यायालय निर्णय लेगा। बार काउंसिल भी सदन आहूत करेगी इस पर और आगे एक नीतिगत निर्णय होगा कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाए, जिन्होंने सरेंडर किया है और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है। यह घटना न केवल न्यायपालिका की गर्मी और शुचिता के लिए एक गंभीर चुनौती है, बल्कि उन तमाम योग्य और परिश्रमी युवाओं के अधिकारों पर भी कुठारघात है जो ईमानदारी से अपनी कानूनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं। यह खबर आपको कैसी लगी और क्या आपके इलाके का कोई अधिवक्ता ऐसे फर्जीवाड़े में फंसा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।